अकेले लड़ेगी चुनाव। अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अकेले लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी सुबह सपा। यूपी की 25 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है छठे और सातवें चरण की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कई दौर के बाद बीजेपी से नहीं बनी बात। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव। अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अकेले चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर है ये, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी सुबह सपा। तो देखिए यूपी की 25 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। भारतीय जनता पार्टी खुद मुझे भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने सिंबल पे घोषित चुनाव लड़ाने के लिए दबाव बनाए हैं। मैं कह रहा हूं कि एक ही सीट लड़ने की बात मैंने कहा परसों रात को मुख्यमंत्री जी के सामने, एक ही सीट लड़ूंगा अपने सिंबल पर, अपनी पार्टी से लड़ूंगा। लेकिन उन लोगों की मंशा थी कि नहीं, आप हमारी पार्टी से, हमारे सिंबल से लड़िए। मैंने उसको नकार दिया हूं। आज पूर्वांचल में जो 2 चरणों के चुनाव शेष हैं, नामांकन 6वें और 7वें, उसमें हम 25 सीटों पर प्रत्याशी की आज घोषणा करेंगे चुनाव। और फोन लाइन पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे। अभिषेक, आखिरकार ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा ऐलान कर दिया है आज। या बिल्कुल, देखिए आखिरी समय में उन्होंने इसका ऐलान किया। बहुत लंबा इंतजार किया। हालांकि शनिवार देर रात 2:30 बजे तक वो कोशिश करते रहे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से या फिर भाजपा के नेतृत्व से कुछ बात बने, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अब जाकर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो 6वें और 7वें चरण की 25 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। और एक तरीके से ये गठबंधन से अलग है, बीजेपी गठबंधन से बिल्कुल अलग है, और ये प्रत्याशी उतारने का उन्होंने ऐलान कर दिया। अब उन प्रत्याशियों का नाम क्या होगा, कौन कौन से वो कैंडिडेट होंगे, ये 3 बजे के बाद ऐलान किया जाएगा। लेकिन फौरी तौर पे कहा जा सकता है कि अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए हालांकि बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अब फाइनली जाकर के उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए। अभिषेक, क्या लगता है आखिर बीजेपी की इतनी बड़ी बेरुखी की वजह क्या है? क्या लगता है निषाद पार्टी का साथ आना कहीं ना कहीं इसकी वजह हो सकती है? एक अभिषेक, देखिए ओम प्रकाश राजभर एक तो ज्यादा सीटें मांग रहे थे, मन मुताबिक सीटें मांग रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो केंद्रीय नेतृत्व है या फिर जो भी चुनाव प्रबंधन समिति है वो उनको ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती थी। एक फॉर्मूला ये भी अख्तियार किया गया था कि एक सीट पर ओम प्रकाश राजभर की बेटी को लड़ाया जाए, वो भाजपा के सिंबल पर लड़ाया जाए। लेकिन इन तमाम कयासों से, इन तमाम प्रस्तावों को खारिज किया ओम प्रकाश राजभर ने। वो चाहते थे कि एक सीट उनको मिले या उससे ज्यादा जो चाहते हैं मिले और उनके सिंबल पर लड़ा जाए। ये स्थिति बनती हुई नहीं दिखाई थी और इसीलिए अब जाकर के उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए। अभिषेक, रास्ते तो अलग हो गए अब, लेकिन फर्क क्या पड़ने वाला है? जैसे ये कह रहे 6ठे और 7वें चरण पे अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे, क्या लग रहा है कितना समीकरण बदलेगा और बीजेपी के लिए क्या मुश्किल है? अभिषेक, देखिए ये ओम प्रकाश राजभर इससे पहले कई बार दबाव बनाने की कोशिश कर चुके हैं, तो ऐसे में उनके प्रत्याशी के नामों का ऐलान हो, वो नामांकन करें बीजेपी के खिलाफ, ऐसी स्थिति में जाकर के ये दिखाई देगा कि आखिर बीजेपी का क्या रुख होगा। क्योंकि अभी तक ओम प्रकाश राजभर सिर्फ अपनी बातें कहते चले आए हैं। जाहिर तौर पर एक राउंड मीटिंग और होगी ऐसा लग रहा है बीजेपी के साथ, और उसके बाद बात बनती हुई। अभिषेक, बने रहिए हमारे साथ। अरुण राजभर हमारे साथ जुड़ गए हैं, महासचिव है सुबह सपा के। बहुत बहुत स्वागत आपका अरुण जी भारत समाचार पर। जिस तरह का फैसला लिया है ओम प्रकाश राजभर ने, क्या कहेंगे? आखिर बात नहीं बन पाई बीजेपी से आप लोगों की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मंशा कुछ अलग है और भारतीय समाज पार्टी जिस मंशे पर काम करना चाहती है उसको भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही है। और भारतीय जनता पार्टी खुद ये चाह रही है कि भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल के फूल पर चुनाव लड़े। हम भारतीय समाज पार्टी, हम व्यक्ति नहीं है, हमारे साथ लाखों कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। उनकी उम्मीदें हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने सिंबल पे लड़ेंगे तो हमारे कार्यकर्ता पूरे पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाह रही है कि वो अपने सिंबल पर लड़े, वो अपने सिंबल पर लड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं लगता अरुण जी कि आप लोगों ने फैसला लेने में काफी देर कर दी है? देखिए, उम्मीद हम अभी लगाए हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी जो हमने प्रस्ताव रखा था एक ही सीट हम लड़ेंगे लेकिन अपने सिंबल पर लड़ेंगे, लेकिन ये चीजें उनको नहीं मंजूर है। तो फिर आज हम लोगों ने फैसला किया है कि आज पूर्वांचल की 25 लोकसभा सीटों पर आज हम अपने प्रत्याशियों का चयन करके घोषणा करेंगे। अरुण जी, क्या लगता है बीजेपी के इस रुख की वजह क्या है? अब तक तो आप लोग साथ साथ में चल रहे थे।
देखिए बीजेपी की रुख क्या हम बताएं, अब उनको ये लग रहा है कि भारतीय समाज पार्टी का कोई वजूद नहीं है, इनको सीट दे देंगे तो ये हार जाएंगे 100%। ये जब कॉन्फिडेंस हो गया है कि 80 सीटें जीत रहे हैं तो हमारी वजूद को ये आकलन नहीं कर पा रहे हैं। इस नाते अब चुनाव बाद ही इनसे बात किया जाएगा, क्योंकि हम इस बात को अभी भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पूर्वांचल में राजभर मतदाता जो है अभी भी पूरी तरीके से फ्री पड़ा हुआ है। वो उम्मीद लगाया हुआ है कि भारतीय समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे रही है कि नहीं दे रही है। अगर सम्मान नहीं दे रही है तो फिर मतदाता रुष्ट होकर के वो अपने सिंबल पर जो हमारे उम्मीदवार उतरेंगे तो उनको मतदान करेगा और अपने दम पर चुनाव लड़ करके अपने वोट को इकट्ठा करेगा। तो अरुण जी, क्या अभी भी हम ये उम्मीद करें कि आप लोग फिर भी बीजेपी के साथ आ सकते हैं? बातचीत की आशंका अभी भी है या आज आप लोग नामांकन करवा देंगे, मतलब उतार देंगे प्रत्याशी? नहीं, प्रत्याशी तो आज हमारे राष्ट्रीय कार्यालय पर आज बैठक चल रही है। आज सभी सीटों पर प्रत्याशियों का चयन चल रहा है और प्रत्याशियों का चयन तक हम इंतजार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये घोषणा कर देगी कि हाँ आपको एक सीटें देंगे लेकिन आप अपने सिंबल लड़िए, तो फिर हम तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन अभी तक ये ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोगों के कार्यकर्ताओं ने बहुत समय गंवा दिया है और काम करने के लिए समय नहीं बचा है। इस नाते हम लोग अब पूरी तैयारी बना ली है। चुनौती कैसे दे पाएंगे अरुण जी? फिर आप कह रहे हैं कि समय नहीं बचा, ये तो बिल्कुल तय है, समय बिल्कुल नहीं है। जी देखिए अरुण जी, आप बने रहिए हमारे साथ। मनीष शुक्ला जुड़ गए हमारे साथ बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत आपका मनीष जी भारत समाचार पर। तो अब बड़ी खबर यही है मनीष जी आपके लिए भी, क्या प्रत्याशी उतार रहे हैं सुबह सपा? देखिए अभी कोई निर्णय होने के पहले गठबंधन पे टिप्पणी करना उचित नहीं है। कोई अधिकृत निर्णय हो जाएगा तो उसके बाद निश्चित रूप से हम लोग मीडिया को सूचित करेंगे। लेकिन मनीष जी ओम प्रकाश राजभर तो सीधा सीधा ये कह रहे हैं ना कि अब हम प्रत्याशी उतारे, और लगातार अरुण राजभर भी हमारे साथ जुड़े हुए, वो भी यही कह रहे हैं। ठीक है, वो उनका अधिकार क्षेत्र है, उनको जो कहना है वो कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी किसी बिना अधिकृत निर्णय के कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। मर्यादा की नाराजगी की वजह क्या है मनीष जी? दूर क्यों नहीं कर पा रहे नाराजगी? मैंने कहा ना कि जब तक कोई निर्णय नहीं है तब तक कोई टिप्पणी करना गठबंधन की मर्यादा के विपरीत है। अच्छा, बने रहिए मनीष जी हमारे साथ। अरुण जी देखिए, मनीष जी ये कह रहे हैं कि गठबंधन की मर्यादा के विरुद्ध अभी भी इंतजार, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं करते हुए। अरुण जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से परसों रात को लगभग 1:30 बजे 1 घंटे मुलाकात हुई और 1 घंटे की मुलाकात में वो यही समझाते रहे कि भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वतः भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़े। क्या यह संभव है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम कहें कि आप हमारे पार्टी में आकर हमारे सिंबल पर लड़िए, तो क्या ये देश की जनता के लिए, जनता के लिए ठीक है? ठीक है अरुण जी, मनीष जी ये कह रहे हैं अरुण जी कि आप लोग ये चाह रहे हैं कि जो एक सीट है वो सिंबल पे इन लोगों, आप लोगों के सिंबल पर लड़े, उसी के लिए ये नाराजगी है मनीष जी। देखिए, इन्होंने जो 2 व्यक्तियों के बीच की बात का उल्लेख किया है, अब ये अरुण जी कर सकते हैं, उनका अधिकार है और हमारे यहाँ पार्टी की मर्यादा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो कब तक क्लियर कर पाएंगे मनीष जी आप? इनके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या वार्ता की, ये तो पब्लिक डोमेन की बात नहीं है। तो फिर जनता के बीच में कैसे आएगा मनीष जी? कब तक क्लियर कर पाएंगे आप लोग? जो भी निर्णय होगा वो आपके सामने आएगा, मीडिया को जरूर सूचित करेंगे हम। अच्छा, कुछ भी कहने से मतलब आप बचना चाहते हैं मनीष जी, यही है? कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। मैं तो साफ कह रहा हूँ, प्रवक्ता का जो धर्म है और जो गठबंधन की मर्यादा है उसका पालन अनिवार्य है। अरुण जी देखिए, गठबंधन की मर्यादा है बता रहे हैं और कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं मनीष जी। हमसे ज्यादा गठबंधन धर्म का पालन शायद कोई कर रहा होगा। अब तक हमने 2 ही गठबंधन इंतजार रहेगा। अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी इन तमाम जानकारियों के लिए। और बात अब दिल्ली से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां पर जाति धर्म के नाम पर भड़काऊ भाषण का मामला सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है। बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर जाति धर्म के नाम पर भड़काऊ भाषण का मामला सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा। मायावती पर आयोग ने क्या किया है, ये सुप्रीम कोर्ट का सवाल है। माया ने नोटिस का जवाब नहीं दिया, क्या किया ये सवाल? हमारी शक्तियां सीमित हैं, चुनाव आयोग ने ये कहा है। तो दिल्ली से बड़ी खबर है,